सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि लिन के सामने बहुत सारे डीमन होते हैं, जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है मेरे सामने बहुत सारे डीमन टर्मिटाइड है, तो इसलिए मैं सामने से सारा रास्ता साफ कर दूंगा और तुम दोनों मेरी दोनों तरफ से रक्षा करते जाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। और ये कहते हुए लिन अपने स्वॉर्ड से बहुत सारे डीमन को मार रहा होता है, तो दूसरी तरफ उसके दोनों साथी वो दोनों भी दोनों तरफ से रक्षा कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है वो सभी नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। आखिर वहाँ पे क्या हुआ है, तो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है मुझे नहीं पता, और इन डीमंस को देख के ऐसा लगता है कि ये सभी यहाँ से भाग रहे हैं। तो दूसरी तरफ लिन इन सभी डीमंस को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है किसी भी तरह से अगर मैं मौजूदा ट्रू क्यूआई को इस तरह कंज्यूम करता जाऊँ तो मैं ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाऊंगा। आखिर कोई रास्ता तो होगा यहाँ से निकलने के लिए। तभी अचानक उसके सामने से कोई जाता है, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है इतना पावरफुल आखिर ये कौन हो सकता है। तभी उसके सामने जियाओहे आ जाती है, जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है क्या जियाओहे, क्या ये तुम हो? तो ये सुनते हुए जियाओहे भी कह रही होती है हाँ ये मैं ही हूँ, और तुम बताओ तुम कैसे हो? तो लिन कह रहा होता है हाँ मेरे पास बहुत कुछ है खाने के लिए। और ये कहते हैं वो दोनों उन डीमंस को मारे होते हैं। लिन कह रहा होता है मुझे आधे रास्ते पर किडनैप कर लिया गया, फिर मैंने कुछ डिसेबल्स को बचाया और फिर मैंने अपना सारा टाइम बर्बाद किया। क्या मैं देर से आया? तो ये सुनते हुए जियाओ चिल्ला रही होती है और उसे कह रही होती है नहीं तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए हो, अगर तुम थोड़ा और लेट आते तो मैं इन सबको अपने आप ही मार देती। तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो ठीक है मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। और ये कहता है लिन एक पेड़ में जाके बैठ जाता है, जो कि देखते हुए जियाओ काफी ज्यादा हैरान होती है और चिल्लाते हुए उसे कह रही होती क्या तुम ये ब्रेक कैसे ले सकते हो, आओ और मेरी मदद करो। लिन जियाओ से कहता है तुम थोड़ी देर रुको और उनको संभालो, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी क्यूआई वापस लेने जा रहा हूँ। तो ये सुनते हुए जियाओ चिल्लाते हुए उसे कह रही होती है हालांकि थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हूँ, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगी। लिन कुछ ही समय में जाग जाता है और कह रहा होता है तो ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और ये कहते हैं लिन वहाँ से नीचे उतर जाता है और जियाओ से कह रहा होता है तो ठीक है अब तुम्हारा आराम करने का समय आ गया है, तुम जाओ हम बारी बारी से डीमन से लड़ेंगे। तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है ठीक है मैं समझ गई, और ये कहते हैं वो वहाँ से चले जाती है। लिन उन डीमन से लड़ ही रहा होता है और कुछ समय बाद वो अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये लड़की कहाँ चली गई। और ये कहता है वो पेड़ में देखता है जहाँ पे वो जियाओ बैठी हुई होती है, जो कि देखते हुए वो से कह रहा होता है क्या तुमने अभी तक आराम नहीं किया, आखिर कितना टाइम लगेगा? तो जियाओ से कह रही होती है जियाओ काफी ज्यादा थक गई है इसलिए वो थोड़ी देर आराम करना चाहती है, तो तुम थोड़ा सा रुक जाओ। ये सुनते हुए लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है ठीक है तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो और फिर नीचे आ जाना जब तुम्हारा आराम हो जाए और फिर अपने बड़े भाई की लाश को ले जाना। तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है सबसे पहले पेड़ पर तो तुम ही चढ़े थे, अब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ये सुनते हुए लिन का मुंह काला हो जाता है। तभी अचानक से लिन उसको एक पेड़ की ब्रांच से खींच लेता है और उससे कह रहा होता है नीचे आओ और मेरी मदद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आशी और उसके दोनों टीममेट एक गुफा में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे आशी कह रहा होता है देखा रहे इतने सारे राक्षस कैसे हो सकते हैं। लिन, शॉक्सी और मिस जियाओ वो दोनों ही नहीं जानते कि आखिर ये सारे डीमंस कहाँ से आ रहे हैं। और ये कहते हैं वो अपने मन में कह रहा होता है अगर उन दोनों में से कोई भी इस डीमन टाइड को रोक नहीं सकता तो शायद हम लोग मारे जाएंगे। और कुछ समय बाद वो लोग देखते हैं कि बाहर से दो लोग अंदर आ रहे हैं, जो कि देखते हैं वो सभी काफी ज्यादा रन होते हैं और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं आखिर वो कौन है। तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर से जियाओ और लिन दोनों ही अंदर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए शी उसे कह रहा होता है क्या तुम लोग ठीक हो? लिन कह रहा होता है डीमन टाइड ये टेम्पोरली कम हो गया है तो चलो हम लोग थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, तो इसलिए प्लीज अपने रियल में वापस जाओ और मुझे बताओ कि क्या कोई रास्ता है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। तभी आशी उन दोनों को कुछ पिल्स देता है, जिसे देखते हुए लिन कह रहा होता है आखिर ये क्या है? तो आशी कह रहा होता है ये एक जेड लिक्विड पिल है, जो कि इविल क्रिएचर को मारने के लिए एक रिवॉर्ड है, इसे लेने से स्पिरिचुअल वेन्स वो रिस्टोर होते हैं और इसी के साथ साथ आपकी क्यूआई वो बढ़ सकती है। हमने इसे आधे साल तक के लिए बचाया है, आपने हमारे लाइफ को बचाया है, तो इसलिए हमारे पास आपको देने के लिए बस यही है। तो उसे लेते हुए लिन काफी ज्यादा खुश होता है और वो मेडिटेट करने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है ये वास्तव में काफी ज्यादा यूजफुल है, ये मेरी क्यूआई को रिस्टोर कर रही है। और वो देखता है कि जिया उसके कंधे पे सर रख के सोई है, जिसे देखते हुए लिन उससे कह रहा होता है आखिर तुम इसे क्यों नहीं खा रही? ये सुनते हुए जिया उसे कह रही होती है मैं काफी ज्यादा थकी हुई हूँ तो इसलिए मैं इसे खाना नहीं चाहती। तो लिन उससे कह रहा होता है तो ठीक है मैं ये तुम्हारे लिए खा लूंगा। ये देखते हुए जिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कह रही होती है नहीं आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ये सुनते हुए लिन उस पेड़ को लेते हुए कह रहा होता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये तुमको खिलाऊं? उसकी बातें सुनते हुए जिया खुद ब खुद उसके हाथों से वो खा लेती है और उसके हाथों को भी काट देती है, जो कि देखते हुए लिन काफी जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुमने मेरी उंगली काट दी। और ये कहता है वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं, जिसे देखते हुए वो तीनों अपने मन में कहने लगते हैं ये दोनों तो प्यार में हैं। कुछ समय बाद जिया लिन से कह रही होती है लिन ये सही है, अगर आने वाले मॉन्स्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो तो तुम उस लाल रस्सी को निकाल सकते हो जो कि मैंने तुम्हें दी थी। लिन उससे कह रहा होता है क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो ये सुनते हुए जिया उससे कह रही होती है अगर मैं शॉप में बताओ तो तुम इसे तब तोड़ सकते हो जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, नहीं तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। तो ये सुनते हुए लिन घबरा जाता है और कह रहा होता है तो ठीक है मैं समझ गया। और कुछ
कुछ समय बाद वो सभी के सभी बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वो लोग आगे जा रहे होते हैं। लिन सभी लोगों से कह रहा होता है हम कोहरे से बाहर जा रहे हैं। तभी वो लोग अपने सामने देखता है कि वहाँ पे किसी जगह कोई आदमी बैठा हुआ होता है। लिन कह रहा होता है आखिर वहाँ पे कोई है, और ये कहते हैं लिन उस आदमी को बड़े गौर से देखने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे यूनजन बैठा हुआ होता है, जो कि देखते हुए लिन काफी साधारण होता है और कह रहा होता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यूनजन कहता है आखिर वहाँ पे कौन है। लिन और जियाओ ये देखते हुए काफी साधारण होते हैं। तभी बाकी जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं नेची में अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन सौभाग्य से आप यहाँ पे हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ ये तो रियल है, मैंने रियल पीपल को देखा है। तो यूनजन बहुत इविल तरीके से उन लोगों से कह रहा होता है अच्छा तो क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना, ऐसा लगता है कि तुम उसके डिसेबल हो। और ये बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा होता है, जो कि देखते हुए वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ पे वो जो लेडी होती है क्या ये एक इविल स्पिरिट है। तो ये सुनते हुए शी कह रहा होता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो रियल पर्सन यून है, ये कोई इविल स्पिरिट कैसे हो सकता है, आखिर तुम कौन हो मुझे बताओ। ये सुनते हुए यूनजन बड़ी बुरी तरीके से कह रहा होता है मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जो सुंदर चेहरा ये वो है जिसने मेरी परियों की आंखों को चुरा लिया है और मुझे मार डाला। तो ये सुनते हुए लिन से कह रहा होता है चूंकि तुम मास्टर यून के द्वारा मारे गए थे तो तुम इविल पूल में क्यों आए और यहाँ पे फिर से रिइंकार्नेट क्यों हुए। तो वो यूनजन जैसा दिखने वाला डीमन वो कह रहा होता है हाँ ये तो एक गुड क्वेश्चन है, तो इसलिए एक बोनस के रूप में मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। म्यू हाई के ब्रॉन्ज डोर के सामने एक लेजेंड है जो कि गार्ड्स के डोर को सर्वेंट करता है, जो कि एक बड़ा सा पेल स्नेक है। वह छिपे हुए महल की रखवाली करता है और दुनिया में बिना किसी रुकावट के घूमता है। वो सारे के सारे दरवाजे का सोर्स है। और अब मोनार्च की जनरेशन आती है जिसकी वजह से वो खुद को छह में फेंक देती है और यह पृथ्वी पर आने पर अपनी जीप को काटती है और वो कटी हुई जीप एक लिविंग क्रीचर में बदल जाती है। और जहाँ भी ये पृथ्वी पर पहुँचेगा वहाँ पे सभी के सभी मोहरे टूटकर गिर जाएंगे क्योंकि इसमें सील तोड़ने की शक्ति है और हम इसे की कह के पुकारते हैं। और अब जबकि नेची का सील ये खुली हुई है तो वो भविष्य नेची में आ गई होगी और अब सब कुछ खत्म होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।